नमस्कार। एडुपोकेट के समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है योग के द्वारा अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे आप कम कर सकें, क्योंकि वर्तमान दौर में विद्यार्थियों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि परीक्षा का बोझ या जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याओं से तनाव उत्पन्न होता है। उस तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं योग के द्वारा, उसके बारे में आज बात करेंगे। अभी लॉकडाउन का भी सीजन चल रहा है और कहीं ना कहीं विद्यार्थी अपने घर में कैद है और पूरा देश एक प्रकार से देखें तो लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में समाया हुआ है। तो इसके लिए स्वस्थ रहने के लिए और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में योग, जो हमारे भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों की देन है, इसको हमें जीवन में अपनाना होगा ताकि हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रह ही सकें, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम स्वस्थ रहकर अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। तो आइए जानते हैं किस प्रकार कौन कौन से योगासन और प्राणायाम कर हम अपने मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी इसको दूर कर सकते हैं। तो मैं संक्षिप्त रूप से सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी आम वर्ड हो चुके हैं और आधुनिक जीवन में ये वर्ड बहुत ज़्यादा प्रचलित में है। लेकिन देखा जाए तो ये शब्द बहुत पुराने काल से भी चले आ रहे हैं, जैसे आदि और व्याधि। आदि शब्द का अर्थ होता है मानसिक तनाव और व्याधि यानी कि शारीरिक रोग। तो आदि शब्द ये प्राचीन काल का था, जो कि आज के रूप में जिसे हम डिप्रेशन बोल सकते हैं, एंजाइटी बोल सकते हैं या फिर मानसिक तनाव आप कह सकते हैं। तो ये उत्पन्न कैसे होता है? जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। विभिन्न प्रकार की और भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि ओवर ईटिंग करना, लेस फिजिकल एक्टिविटी हो गई। तो ऐसे तमाम विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं जिनसे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से योग के द्वारा अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकें और अपने विद्यार्थी जीवन में आप अपने स्मरण शक्ति, एकाग्रता को कैसे बढ़ा सकें। तो देखिए, सबसे पहले सीधे बैठना है, हमें कमर और गर्दन सीधी रखना है। कमर गर्दन सीधी रखते हुए सबसे पहले योग की जब शुरुआत की जाती है तो ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। लंबा गहरा श्वास को भरते हुए ओम शब्द का उच्चारण करें। इस प्रकार से जैसे मैंने अभी एक बार ओम का उच्चारण किया, आपको नित्य कम से कम 3 से 5 बार ओम शब्द का उच्चारण करना है, क्योंकि ओम शब्द में इतनी शक्ति होती है। ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली शब्द है वो है ओम, क्योंकि अ, उ और म 3 अक्षरों से मिलकर बना है ओम शब्द। ओम शब्द जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम शब्द का, तो हमारा मानसिक तनाव एकदम कम होता जाता है। जैसे कि आंधी आती है तो धूल उड़ती है, और धूल उड़ने के बाद जब बारिश आती है तो किस प्रकार धूल के कण नीचे बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो तनाव है वो ओम का उच्चारण करने मात्र से ही धीरे धीरे कम होने लगता है। तो सबसे पहले आपको ओम शब्द का उच्चारण करना, जिसे उद्गीत भी बोल सकते हैं, उद्गीत प्राणायाम। दूसरा जो प्राणायाम होगा वो ध्यान से आप देखिए। दूसरा प्राणायाम है सबसे ज्यादा कारगर भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम की एक श्रृंखला है, लेकिन स्ट्रेस को दूर करने की चूंकि बात हो रही है तो आप सबसे ज्यादा लाभदायक है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन भी प्राणायाम कहा जाता है। तो कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जानिए। सबसे पहले हमें अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाना है, फिर हमें बाईं नासिका से श्वास को लेना है, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को वापस एक्सहेल करना है, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को फिर भरें और बाईं तरफ से श्वास को छोड़िए। जिस नासिका से हम श्वास को लेते हैं उसी से श्वास को छोड़ते हैं, या फिर जिससे छोड़ते हैं उसी से वापस श्वास को लेते हैं। एक बार पूरा आप देख सकते हैं। ये प्राणायाम सबसे ज्यादा कारगर होता है तनाव को दूर करने के लिए। जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए लाभदायक होता है, और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है
स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए। ये करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल डेवलप होता है और इसके साथ साथ आपका ब्रेन वो एक्टिव होता है, जो सुप्त शक्तियां है वो जागृत होती है और जो आपके भीतर असीमित शक्ति और सामर्थ्य है वो इससे कहीं ना कहीं जागृत होता है। तो इसको आपको जीवन में अपनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके अनगिनत फायदे हैं बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और सभी आयु वर्ग के लिए। सर्वाधिक कारगर प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे क्योंकि ज्यादा समय तक अभी लॉकडाउन है तो स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आई साइट भी वीक होती है, तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी ये प्राणायाम विशेष रूप से कारगर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये। और जिनको माइग्रेन होता है, डिप्रेशन होता है, क्योंकि एक ही समय तक, लंबे समय तक यदि आप फोन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से और सर दर्द, जिसे माइग्रेन बोल सकते हैं, ये प्रॉब्लम स्वाभाविक है, तो इसको आप अनुलोम विलोम के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। आइए दूसरा जो प्राणायाम है, इससे आगे, क्योंकि दो प्राणायाम हो चुके हैं, तीसरा प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम देखिए, भ्रमर शब्द से मिलकर बना है भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि बात यहाँ चल रही है आज स्ट्रेस को हम कैसे दूर कर सके, तनाव को दूर करने वाले योगासन और प्राणायाम। तो ये अभी प्राणायाम का सिलसिला जारी है। प्राणों का आयाम करना ही प्राणायाम कहलाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम 3 बार हमें भंवरे के समान गुंजन करना है। जैसे कि आपने देखा होगा मोबाइल फोन होता है, वाइब्रेट करता है, वैसे हमारा इसमें ब्रेन पूरा वाइब्रेट करेगा। और ब्रेन जब वाइब्रेट करेगा तो मस्तिष्क की जितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिकाएं हैं उनका पूरा व्यायाम हो जाता है। तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, जिनको नींद नहीं आती है या सर दर्द, बेचैनी रहती है, तो ये सारी समस्याएं इससे आप दूर कर सकते हैं। कैसे करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें अपनी पहली अंगुली को ललाट पे रखना है, उसके बाद तीनों अंगुलियों को हमें अपनी आंखों पे रखना है, अंगूठे से कान बंद करना है और हमारा मुंह भी बंद रहेगा। 3 बार मुंह को बंद रखते हुए ओम शब्द का गुंजन करना, जैसे भौरा गुंजन करता है वैसे। जैसे अभी 2 बार उच्चारण किया, ऐसे कम से कम जिनको तनाव से ग्रसित है, जो बच्चे या फिर ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उनको ये कम से कम 3 से 5 बार करना। और इसकी आवृत्ति आप बढ़ा भी सकते हैं, 5 से 10 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आपके अंदर कुशलता आएगी। तो ये अभी तक जैसे रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने ओम का उच्चारण किया, उसके बाद हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, जो कि तनाव को कम करने के लिए सर्वाधिक कारगर है। तीसरा जो प्राणायाम हमने अभी किया, ये भ्रामरी प्राणायाम, जो भ्रमर शब्द से मिलकर बना है। और आजकल जैसे कि ध्यान का बहुत ज्यादा प्रचलन है, तो मेडिटेशन क्या होता है, वो भी तनाव को कम करने में लाभदायक होता है। तो सिंपल सा तरीका है मेडिटेशन का। सबसे पहले हमें कमर गर्दन सीधी रखना है, ये मुद्रा लगानी है, क्योंकि मुद्राओं का हमारे जीवन में विशेष रूप से योगदान होता है। इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं, जो कि कंसंट्रेशन के लिए लाभदायक होती है ध्यान मुद्रा। तो ये मुद्रा लगानी है, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। और सबसे पहले मेडिटेशन के लिए हमें अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित करना है, कि जो भी श्वास आप श्वास ले रहे हैं, जो श्वास छोड़ रहे हैं, उस पर पूरा फोकस करना, उसे मन की आंखों से देखना। ऐसे धीरे धीरे श्वास लेना है और श्वास को छोड़ना है। श्वासों के साथ योग की साधना। चेहरे पे कोई तनाव नहीं रहना चाहिए। जो भी श्वास हम ले रहे हैं या श्वास एक्सेल कर रहे हैं, उस पर पूरा फोकस करना। उसके बाद बाहरी वातावरण में किसी भी प्रकार की कोई भी आपको ध्वनि सुनाई दे, उसको एक बार आने दीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते अब पूरा ध्यान अपने शरीर के अंगों पे, बॉडी पार्ट पे लगाना है। हमें पैरों के अंगूठे और अंगुली से शुरू करना है, कि हमारे दोनों पैरों के अंगूठे अंगुली रिलैक्स हो रहे हैं, पैरों की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है। तो ऐसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है, हमारी जंघाएं रिलैक्स हो रही है, कमर बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। फिर धीरे धीरे एक लंबा गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को एक्सेल करें।
अब अपने पेट वाले भाग को रिलैक्स करें। हमारे पेट की लीवर, किडनी, आंतें, आमाशय ये सब हेल्दी हो रहे हैं। दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए। हमारी आंखें ओज में, तेज में, ऊर्जा में हो रही है, ऐसा अनुभव करें। आज्ञा चक्र, क्योंकि ये आज्ञा चक्र होता है जहां हम तिलक लगाते हैं, यह चक्र ज्ञान का चक्र होता है। तो यह चक्र प्रज्ञा, विवेक, बुद्धि से पोषित हो रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चक्र है सरदार चक्र, जो सबसे ऊपर होता है जहाँ पे शिखा होती है। तो यह चक्र ब्रह्मांड के रचयिता परम पिता परमेश्वर के साथ एकाकार हो रहा है। ऐसा मनोभाव रखते हुए कुछ देर आपको अपने स्वयं का आत्म साक्षात्कार करना है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन करना है। आपको स्वयं का मूल्यांकन करना है। जो भी दिन भर आप काम करते हैं, क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, उन सबका आपको निरीक्षण करना है। तो इस प्रकार फिर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए या फिर दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए और दोनों हाथों से फिर आंखों और चेहरे की आपको मसाज करना है। हथेलियों के अंदर आंखें खोलते हुए रिलैक्स। ये मेडिटेशन का शॉर्ट रूप में मैंने आपको बताया, क्योंकि ये करने से मानसिक तनाव दूर होता है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से जो आसन हैं उनके बारे में बात करते हैं, ताकि आसनों के माध्यम से आप अपने शरीर का स्ट्रक्चर बैलेंस कर पाएं और इसके साथ अपने तनाव को भी दूर कर सके। तो आइए आसनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी आपको मैंने प्राणायाम बताए कि कौन से प्राणायाम कर करके हम अपने मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। अब जो आसन है बच्चों के लिए, उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बच्चा होता है या विद्यार्थी कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान के लिए आसनों का भी एक विशेष योगदान होता है। तो कौन से आसन करके सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से फिट रह सके, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। तो चलिए बात करते हैं सबसे सहज आसन, ताड़ासन। समय स्थिति में खड़े होना है हमें, दोनों पैर पास में, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को आपस में ग्रिप करना है, इनहेल करते ऊपर। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए लाभदायक है और सुबह सुबह पानी पी करके इसका अभ्यास करें तो पेट संबंधी व्याधियों को दूर करने में विशेष कारगर है। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। तो ये पहला आसन हुआ ताड़ासन। दूसरा आसन जो कि पढ़ाई के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल होता है एकाग्रता के, क्योंकि बच्चों का मन होता है वो चंचल होता है और चंचल मन भटकता रहता है इधर उधर। तो उसको एकाग्र करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर आसन में है वृक्षासन, जिसे ट्री पोज भी कहा जाता है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें पांव को ऊपर लेना है, फिर दोनों हाथों को सहज रूप से ऊपर और दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करना है और कुछ देर तक ऐसे रुकना है, यानी कि एक पांव पर। ये कंसंट्रेशन के लिए विशेष रूप से लाभदायक है और इसके साथ साथ पैरों की मांसपेशियों को भी सक्रिय बनाने के लिए कारगर प्राणायाम आसन है। फिर धीरे धीरे नीचे करना है। ध्यान रहे इसको आपको दोनों पांव से करना है, यानी कि राइट करने के बाद में आपको इसको लेफ्ट लेग से भी करना है। तीसरा जो आसन है वो है श्वास को इनहेल करते हुए हमें पीछे की ओर जाना, अर्ध चंद्रासन। ऐसे फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आना। तो ये कमर को भी लचीला बनाने के लिए लाभदायक है। तो ये आसन हुए जो खड़े होकर आसन किए जाते हैं। ऐसे और भी आसन है, लेकिन बात अभी हो रही है बच्चों के लिए, तो ये आसन विशेष रूप से कारगर है। इनको जीवन में अपनाएं तो शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आसन विशेष रूप से कारगर है। अब जो बैठ के आसन किए जाते हैं उनकी ओर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम नीचे बैठना है, वज्रासन। तो वज्रासन में सबको बैठना आता है। वज्रासन घुटनों को फोल्ड करके बैठना है। ये आसन करने से पाचन शक्ति भी हमारी हेल्दी होती है और पैरों की मांसपेशियां भी कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से होती है। तो सबसे कारगर आसन है शल्वासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन। ये अलग अलग प्रकार की स्थिति होती है बैठने की आसन में। अभी जिस स्थिति में मैं बैठा हूं इसका नाम है वज्रासन, यानी कि वज्र के समान हमारी इसमें जंघें मजबूत होती है। तो पहला अब जो बैठकर आसन है उसमें है शशांक आसन, जैसे खरगोश होता है उसकी समान स्थिति हमें बनानी है। तो पैरों में थोड़ा गैप करना, दूरी बनाना। फिर श्वास को भरते दोनों हाथ ऊपर, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे और आपकी ठुड्डी जमीन पे रहेगी, दृष्टि सामने। ऐसे ही श्वास को भरते हुए ऊपर और फिर
दोनों हाथ साइड से लेते हुए रिलैक्स करना, क्योंकि झुकने से व्यक्ति का गुस्सा और तनाव कम होता है। क्योंकि जब भी किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन में होगा तो सर्वाधिक उसके लक्षण ये होते हैं कि उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, परिवार से दूर रहेगा, या फिर चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा उसका। तो उसमें ये आसन सबसे ज्यादा कारगर आसन है। अब जो और भी आसन है, जैसे कि अभी आपने ये देखा, इसका नाम था शशांक आसन। जैसे खरगोश आसन करता रहता है, क्योंकि झुकने से मैंने बताया आपको पहले कि गुस्सा और तनाव कम होता है। अब जो लेट के आसन है, जैसे कि भुजंगासन, तो इसके लिए हमें पेट के बल लेटना है, दोनों हाथ हमें अपने कंधे के बराबर रखने हैं, फिर श्वास को भरते हुए ऊपर उठना है। तो ये कमर के लिए भी लाभदायक है, पेट की मांसपेशियों को सक्रिय बनाता है और पाचन तंत्र को हेल्दी बनाने के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, ऐसे और करना, एक बार और श्वास को भरते हुए ऊपर करना। तो देखिए पूरा इफेक्ट हो रहा है हमारी कमर पे, पेट की मांसपेशियों पे, और फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे। तो ये हुए देखिए पेट के बल। ऐसे भी और भी आसन है, इसका सेकंड पार्ट भी है, जैसे दोनों हाथों को ऐसे करके फिर श्वास को भरते हुए ऊपर उठें, ये भी भुजंगासन है, फिर छोड़ते हुए श्वास को नीचे। अब जो कमर के बल लेट के आसन है वो देखिए आप, कमर के बल हमें लेटना है और फिर दोनों हाथ आपके साइड में होंगे, पैर दोनों पास में, हथेलियां ऐसे ऊपर की ओर रहेगी और मरकट आसन करना है। घुटने आपके राइट साइड और गर्दन आपकी लेफ्ट साइड ऐसे। तो ये कमर के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए, जिनको बैक पेन होती है उनके लिए भी लाभदायक है। फिर दोनों तरफ से करना है इसको, गर्दन आपकी विपरीत दिशा में होगी, श्वास को भरते हुए करना। श्वासों का जब भी आप आसन करते हैं विशेष योगदान होता है। फिर दोनों पांव आपके एकदम सीधे बिल्कुल, और दोनों हाथ आपके पास में हो जाएंगे। उत्तान पाद आसन, दोनों पैरों को हमें 30 डिग्री तक ऊपर उठाना। ये पेट की मांसपेशियों के लिए और पाचन शक्ति, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। तो दोनों पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाना है ऐसे। फिर धीरे धीरे पांव को नीचे रखना, तो पेट की मांसपेशियों को सक्रिय बनाता है और लीवर किडनी आद्यावश्य हेल्दी होती है। आसन है नेक्स्ट पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले हमें श्वास को भरते दोनों हाथ ऊपर करना, फिर दाहिने पैर के घुटने को ग्रिप करना, फिर श्वास को छोड़ते हुए घुटने के नाक लगाना और फिर रिलैक्स। इसको दोनों तरफ से करना। फिर लेफ्ट साइड से भी इसे कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए घुटने के नाक लगाना, थोड़ी देर रुकना है नाक लगाते वक्त, फिर रिलैक्स। फिर दोनों को एक साथ में ग्रिप कर सकते हैं इसमें ऐसे। लेकिन जिनको बैक पेन है तो वे केवल एक एक पांव को ही ग्रिप करें। तो ये आसन पवन मुक्तासन है, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए लाभदायक है। और बच्चों के लिए एक सबसे अच्छा आसन है, वो भी आप देखिए, जैसे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने से क्या होता है कि बच्चों की स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और जिनके बाल झड़ते हैं उनके लिए लाभदायक है। इसके साथ साथ चेहरे पे ओज और तेज रहेगा, नेचुरल शाइनिंग रहेगी। तो इसके लिए हमें दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। यस, पूरा। इससे पूरा ब्लड हमारे चेहरे पे आता है, तो बाल नहीं झड़ेंगे, स्मरण शक्ति बढ़ती है। फिर रिलैक्स धीरे धीरे। तो ये सर्वांग आसन होता है। नेक्स्ट जो बच्चों के लिए कारगर आसन होता है वो है चक्रासन। चक्रासन जैसे व्हील पोज बोलते हैं इसे, तो चक्र के समान स्थिति होगी ऐसे। तो ये भी कमर को लचीला बनाने के लिए लाभदायक है। फिर रिलैक्स और फिर बाईं करवट लेते हुए आपको सीधे बैठना है। तो ये आसन हुए, प्राणायाम हुए। और आपको बताना चाहता हूं कि घर में रहकर आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए लॉकडाउन चल रहा है, तो पढ़ाई के साथ साथ आपको घर में योगाभ्यास करना है। आधे से 1 घंटा आपको घर में रोज योग और प्राणायाम को देना है। इसके साथ साथ आपको कुछ घरेलू उपचार बताता हूं, जैसे कि हल्दी हर घर में होती है, हर घर में हल्दी विद्यमान है। तो हल्दी से बढ़िया कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, तो हल्दी का आप सेवन करें दूध में। तुलसी लीजिए, गिलोई और नीम, ये विशेष रूप से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कारगर होती है। तो आप गिलोई, नीम, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, इन सबको मिक्स करके और
पानी में कुछ देर उबालिए तो ये एक प्रकार से काढ़ा बन जाता है। तो इस काढ़ा का आप यदि सेवन करोगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी और आपको कोरोना से बचाएगी और विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां हैं उनसे बचाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप योग को अपनाएं, क्योंकि योग जीवन में हमारे संतुलन स्थापित करता है और संतुलन ही योग है और असंतुलन ही रोग है। क्योंकि हमारा जीवन एक बीज की तरह होता है, जैसे बीज में वृक्ष विद्यमान होता है, ऐसे ही हमारे अंदर असीमित शक्ति और सामर्थ्य होता है, बस देर है उसे जगाने की। तो अपने आत्मविश्वास को जगाइए, क्योंकि जो आत्मविश्वास जिसका जागृत होता है वह विश्व विजेता होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद।